चैप्टर का नाम है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज का मतलब होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो होता है दो मेन जगह पर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें इस पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि जैसे कि ऑक्सीजन है, डे टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स एंड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। जबकि नाइट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, यानी कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। इस तरीके से एक्सचेंज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हमारी बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला दो मेन जगह पर होता है। पहला कहाँ पर होता है? लंग्स में। फर्स्ट लंग्स में होता है। ठीक है, अच्छा, लंग्स में कहते हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होती है, हवा से हमारी लंग्स तक पहुंच रही होती है, बॉडी में लंग्स तक पहुंच गई। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ऑक्सीजन खून में चली जाती है, ब्लड होगा हमें पता हमारी बॉडी में, तो लंग्स से चली जाएगी खून में। ठीक है, फिर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या होगी, वो खून से चली जाएगी लंग्स में, और फिर लंग्स से अल्टीमेटली जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रोसेस ये कहाँ पर हो रहा है, टिश्यूज़ में हो रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने बात की जब ऑक्सीजन खून से चली गई, टिश्यूज़ हमारे, हमने कब बात की, खून में चली गई थी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन खून में चली गई, खून से जाएगी टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे सेल्स के पास चली गई, टिश्यूज़ में चली गई। ठीक है, पहुँचती है तो सेल क्या करते हैं, सेल उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। टिश्यूज़ क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर खून के ज़रिए, खून में जाएगी एंड खून के ज़रिए लंग्स तक फिर आती है। फिर जब हम सांस लेंगे तो सांस छोड़ेंगे तो बेसिकली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट का इस्तेमाल करके अपनी खुराक बना लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि प्लांट है, प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो कि सनलाइट का इस्तेमाल करके अपनी खुराक, अपना खाना बना सकते हैं। ये सनलाइट को अपने सेल के अंदर एक प्रोसेस के जरिए एनर्जी में तब्दील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, तो प्लांट भी किससे मिलकर बना हुआ है, हर चीज़ सेल से मिलकर बनी हुई है ना। तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने सेल के अंदर क्या लिया, सनलाइट को लिया, और सनलाइट के अंदर उस सनलाइट, जो हमारे सेल्स हैं, सेल के अंदर उस सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि क्या किया, लाइट की मदद से लाइट को अपने सेल में कैप्चर किया और उस सेल में उस लाइट को, उस सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया एक प्रोसेस के जरिए। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फोटो ऑटोट्रॉफ सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जस्ट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है का यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोट्रॉफ क्या करते हैं, बेसिकली सनलाइट लिया, सनलाइट तो है एयर में, ठीक है ना। अब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, अपने सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया और ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज क्या एक किस्म का शुगर है, वो बनाएंगे, ये ग्लूकोज उनको एनर्जी देगा। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, उनकी ग्रोथ, उनकी बढ़ावे में और डेवलपमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फोटो ऑटोट्रॉफ्स के हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसकी, प्लांट्स। अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी तो यही काम कर रहे हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं, अपनी सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके क्या बना रहे हैं, अपनी बॉडी में ग्लूकोज बना रहे हैं जो कि उनको एनर्जी दे रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से यानी कि सारे पौधे वगैरह यही काम कर रहे हैं। एलजी, अब एलजी क्या होती है, एलजी भी एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स में आता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो भी सनलाइट की हेल्प से अपनी खुराक बना रहता है। और ये एलजी पानी में पाया जाने वाला प्लांट्स होता है। ठीक है, पानी में पाया जाने वाला प्लांट है, प्लांट फाउंड इन वाटर। एंड थर्ड इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंख से नहीं दिख सकता, बल्कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अभी छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में मिलता है, ये भी कहाँ होता है, पानी में होता है, और सनलाइट का इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाता है। अब इन सब का कॉमन पॉइंट ये है कि ये क्या करते हैं, सारे सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहे होते हैं, अपना खाना बना रहे होते हैं, और हवा से क्या कर रहे होते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपनी बॉडी में ग्लूकोज को बना रहे हैं। वो ग्लूकोज क्या करता है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये तीनों क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं, ऑक्सीजन को यानी कि निकाल रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं। हमने इस पैराग्राफ को देख लिया अच्छे से। यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक और चीज़ लिखी हुई है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विद वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विद एयर। क्या मतलब हुआ इस बात का, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है,
पानी में, जैसे कि मछलियाँ हो गई, ठीक है, ये क्या करती हैं पानी के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल ये मछली है, ये पानी में रह रही है, पानी में क्या है, पानी में भी ऑक्सीजन है, तो पानी के ज़रिए क्या कर रही है, पानी में से ऑक्सीजन ले रही है और दूसरी गैसेस जो होती हैं वो अपने गिल्स में लेती हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को अपनी गिल्स में लिया। गिल्स क्या है, बेसिकली इसका पानी के अंदर सांस लेने वाला ऑर्गन है जो कि हेल्प कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं उसमें, वाटर में, ठीक है। अब इस तरीके से टेरेस्ट्रियल ऑर्गन जैसे कि इंसान हो गया और ज़मीनी जानवर वगैरह, ये क्या करते हैं, हवा के ज़रिए क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये क्या करेंगे, ये हवा में ऑक्सीजन जो है वो अपने लंग्स में लेंगे, यानी कि सांस लेने वाले ऑर्गन। लंग्स क्या है, इंसानों में सांस लेने वाला ऑर्गन है, जबकि गिल्स क्या है, गिल्स जो पानी में रहते हैं उनके अंदर सांस लेने वाला ऑर्गन है, ठीक है। अब तो उन्होंने क्या किया, लंग्स में ऑक्सीजन को लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। ये बात यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। यहाँ पर एक और बात भी लिखी हुई है, अब इस पैराग्राफ में अगर पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद देयर इन्वायरमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन जैसे रिस्पायरेशन। क्या मतलब हुआ, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म, उनको ज़रूरत है कि क्या करें, एक्सचेंज करें, तबादला करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट के साथ, ताकि क्या हो जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का अहम फंक्शन अंजाम दे पाएँ, वो जो कि क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इसी को तो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं हम इंसान और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत किस चीज़ की, हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, ठीक है। एंड एडिशन टू रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के अलावा फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो प्लांट हमने बात की जो कि क्या करते हैं, जिनको सनलाइट की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वो क्या करते हैं, डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो प्रोसेस क्या होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, सनलाइट को एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं अपने सेल के अंदर, ठीक है, और उससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या करते हैं, ग्लूकोज एक किस्म का शुगर है जो उनको एनर्जी देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बाकी हमने इस पैराग्राफ में देख लिया। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हमारे पास, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। अब उन्हीं गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का तबादला प्लांट्स में, पौधे में किस तरीके से होता है। एज स्टेट अब प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। प्लांट्स किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं गैसेस, प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। हम इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा है वो आसान अल्फाज में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के लिए क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि गैसेस का तबादला करते हैं। फर्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास में प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस है, तो एयर से क्या लेता है, एयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ठीक है। अब दिन के वक्त प्लांट्स के हर पत्ते, प्लांट्स के जितने भी लीव्स हैं सारे पत्ते वो क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, यानी कि वही काम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमने दिया था उनको, प्लांट्स को दिया था, जो उसकी रूट्स में होगा वाटर, सॉइल में होगा, सॉइल से रूट ऑब्जर्व करेगी, रूट से अल्टीमेटली स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीव्स में जाएगा वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लिया एंड सनलाइट जो कि उसको मिल रही है, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, अपने लिए खाना बनाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ठीक है। आसान बात में बात करें, सिंपल सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं आसानी के लिए रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन में क्या होता है, हर लिविंग सेल, फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, फिर हर लिविंग सेल, कोई भी सेल जो लिविंग है, ठीक है, हर लिविंग सेल में होती है रेस्पायरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो खाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने खाना लिया तो खाना हर सेल को मिल रहा है, ठीक है ना, तो खाना क्या होता है, खाना कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। खाना किसके साथ कंबाइन हुआ, फूड हमारा कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, मिलता है, मिलकर क्या रिलीज़ करेगा, मिलकर रिलीज़ करेगा एनर्जी, ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, यानी कि इसमें भी क्या करें, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, नीड ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज मेनली कहाँ पर होता है, पत्तों पर होता है। पत्तों पर छोटी छोटी ओपनिंग जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है उनके ज़रिए होता है, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि हमने बात की लीव्स में, तो लीव्स में क्या होता है, लीव्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीव्स है, छोटे छोटे पोर्स, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब उन्हीं सुराखों की मदद से क्या जा रही होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है, ऑक्सीजन निकल रही होती है, यानी कि ठीक है, इनके ज़रिए होता है, ठीक है। अच्छा,
रूट्स और स्टेम भी रेस्पिरेशन के लिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स की जड़ें भी और प्लांट्स के स्टेम भी, ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, रेस्पिरेशन के लिए गैसेस का एक्सचेंज यानी कि गैसेस का तबादला कर रही होती हैं। हमने सिर्फ याद इतना रखना है कि रेस्पिरेशन में हमने याद कर रखना है, रेस्पिरेशन में हमने याद रखना है कि हर सेल को क्या मिल रहा है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, मिलियन ट्रिलियन जितने भी सेल हैं, हर सेल को क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली खाना मिल रहा है। ठीक है, तो हर सेल, बॉडी के अंदर हर सेल जो कि क्या करेगा, उस खाने को प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, तो खाने को ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी बनाएगा। उस एनर्जी को यानी कि सेल इन दोनों को मिलाकर क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि सेल को मिलती है खाना और ऑक्सीजन, अब सेल इन दोनों को मिलाकर क्या बनाता है, एनर्जी बनाने के लिए सेल खाना और ऑक्सीजन को मिलाता है। ये प्रोसेस, ये अमल क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास लिखे हुए हैं कुछ डिफरेंसेस, अब उनको हम देख लेते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जिसमें सिंपल चीज़ों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स फूड बनाए जाते हैं। सिंपल चीज़ों को मिलाकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपल चीज़ें यानी कि सनलाइट को लिया हमने, वाटर को लिया जो वाटर रूट से आ रहा था, और हमने क्या किया था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमने क्या बनाया था, हमने कॉम्प्लेक्स फूड बनाया था। कॉम्प्लेक्स फूड क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाया था। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, और जबकि ये क्या है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या, यानी कि एक ऐसे प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को हमने ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉम्प्लेक्स फूड क्या था, हमारे पास खाना था, खाना और हमने ऑक्सीजन को मिलाया, यानी कि इन कॉम्प्लेक्स फूड को मिला के बनाया, हमने एक आसान चीज़ बनाई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट हमारा है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बन रहा होता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, हम क्या पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। इसमें हमें लाइट चाहिए, इसमें हमें क्या, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और ये प्रोसेस सिर्फ दिन के टाइम होता है क्योंकि दिन के टाइम सनलाइट है। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल जो है, ग्रीन पिगमेंट, उसकी ज़रूरत होती है। जबकि इसमें क्या है, इसमें फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है रेस्पिरेशन में, और इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, हर सेल में हो रहा होता है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिज्म, सब जिंदा ऑर्गेनिज्म में होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। इसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है, अब ये दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, इसमें कोई क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल एक किस्म का ग्रीन कलर की चीज़ होती है, यानी कि हरे रंग की चीज़ होती है, जो कि क्या करती है, जो कि प्लांट्स को ग्रीन रंग देती है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट्स है तो पौधा पर्पल तो होता ही नहीं है, पिंक तो होता ही नहीं है, तो प्लांट कैसे होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये बहुत अहम है हमारे लिए, ये प्लांट्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या कर रहा होता है, प्लांट्स के अंदर ये सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जज्ब कर रहा होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि क्या करता है, रोशनी को, फॉर एग्जाम्पल लीव से, तो लीव्स हरे रंग का है। ठीक है, लीव्स के अंदर ओपनिंग है, और लीव्स के अंदर जब ये पड़ता है सनलाइट की रोशनी को क्लोरोफिल इस लीव के अंदर होता है। ठीक है, स्टोमेटा या फिर जो भी, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, ये बेसिकली क्लोरोफिल क्या करता है, उस सनलाइट को अपने अंदर जज्ब करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, जहाँ पर प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपनी खुराक बना रहे होते हैं। ये प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस शुरू ही तब होता है जब सनलाइट पड़ती है क्लोरोफिल पे। ठीक है, इसलिए समझ सकते हैं क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट्स के पत्तों में होता है, कुछ स्टेम्स वगैरह में भी होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स क्या कर पाएंगे, प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। जब यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो खाना नहीं बना पाएंगे अल्टीमेटली अपना। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट सनलाइट को यूज़ नहीं कर पाएंगे और फूड और ऑक्सीजन नहीं बन सकेगा। स्टोमेटा, अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा यानी कि इसका सिंगुलर क्या है, यानी कि लीव्स होते हैं, नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अगर सिंगुलर, अगर हम एक सुराख की बात करें तो हम बोलेंगे स्टोमा। ठीक है, ये क्या होते हैं, दरअसल छोटी छोटी ओपनिंग हो, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो कि पत्तों की, फॉर एग्जाम्पल ये पत्ता है, पत्ते की आउटर लेयर यानी कि शुरू वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन ओपनिंग्स के जरिए प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी गैसेस इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि माहौल के साथ, आसपास के माहौल के साथ क्या कर रहा होता है, गैसेस का एक्सचेंज यानी कि तबादला कर रहा होता है। हर स्ट्रोमा क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोमा है, हर स्ट्रोमा की शक्ल एक स्लिट जैसी होती है, स्लिट जैसी ओपनिंग होती है, जो कि दो खास सेल से, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब ये गार्ड सेल क्लोरोफिल रखते हैं,
ठीक है। ये गार्ड सेल क्या रखते हैं, गार्ड सेल्स क्लोरोफिल रखते हैं, ठीक है। और इनकी इनर वॉल यानी कि अंदर की वॉल जो होती है मोटी होती है, थिक होती है, जबकि बाहर की जो लेयर होती है वो पतली होती है और इलास्टिक होती है। अब स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, गार्ड सेल, ये स्टोमा है, इसका खुलना या फिर बंद होना गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। टर्जिडिटी यानी कि पानी की मिकदार पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, तो फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर टर्जिडिटी बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, जिससे स्टोमेटा खुल जाता है। जबकि रात के वक्त ऐसा नहीं होता, रात के वक्त क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो इस वजह से कोई फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट भी इसमें जमा नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारा जो स्टोमेटा होता है दैट इज़ क्लोज्ड होता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है स्लिट लाइक ओपनिंग। स्लिट लाइक ओपनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि स्लिट मतलब होता है एक पतली सी और लंबी सी ओपनिंग होती है। ये एक नैरो गैप होता है, एक पतला सा गैप होता है जो कि किसी सरफेस या स्ट्रक्चर में हो, ठीक है। प्लांट्स में स्टोमेटा के केस में ये स्लिट जैसी ओपनिंग होती है, यानी कि पतली सी ओपनिंग होती है जो गार्ड सेल के बीच में, दो गार्ड सेल के बीच में होती है। ये गैप गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को यहाँ से निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज़ हुई है फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स। यहाँ पर यूज़ हुई है फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स। इनका मतलब क्या है, अब इसका मतलब हमने बात करी जब फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट दिन में जमा हो जाते हैं इसमें, तो टर्जिडिटी यानी कि फूल जाते हैं सेल्स, वैसे इनका ये स्टोमेटा खुल जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब हो फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट का, फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स का मतलब हुआ यानी कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होते हैं, बनते हैं। सॉल्यूट्स क्या हैं, वो चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनती हैं, ठीक है। जहाँ पर प्लांट्स क्या करता है, प्लांट फॉर एग्जांपल प्लांट ने क्या लिया था, प्लांट ने सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाया था, ठीक है। तो क्या क्या बना था, ग्लूकोज बना था और ऑक्सीजन बनी थी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनी थी, ठीक है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन बनी थी। ये सब्सटेंसेस प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। इन्हीं सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स, जो कि हमें प्रोडक्ट मिले थे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। यहाँ में क्या दिख रहा है, अपर एपिडर्मिस, क्या लिखा हुआ है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, यानी कि पत्ते के ऊपर की लेयर। अपर यानी कि ऊपर, एपिडर्मिस मतलब लेयर, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर को हम बोल रहे हैं पत्ते के ऊपर की एपिडर्मिस पत्ते की ऊपर की लेयर को हम बोल रहे हैं अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये लेयर क्या करती है, पत्ते को प्रोटेक्ट करती है और वाटर लॉस से बचाती है, यानी कि पानी को निकलने से बचाएगी ये लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है पैलिसेड क्लोरोफिल। अब पैलिसेड क्लोरोफिल ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली पत्ते के बीच में होती है, दिख रहा है हमें पत्ते के बीच वाली लेयर है, ठीक है। ये लेयर है, इसको हम बोले हैं पैलिसेड क्लोरोफिल, मेसोफिल, ठीक है। ये पत्ते के बीच में अपर एपिडर्मिस के नीचे होती है, अपर एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। अब ये सेल्स क्लोरोफिल से भरपूर थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होगा, यानी कि ग्रीन पिगमेंट होगा, पिगमेंटेड एरिया होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा, यानी कि सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करेगा। यानी कि पैरासाइट क्लोरोफिल, इसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल है जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्पंजी मेसोफिल। स्पंजी मेसोफिल क्या करेगा, स्पंजी मेसोफिल ये बेसिकली क्या है, पैरासाइट मेसोफिल के नीचे हमें दिख रहा है स्पंजी मेसोफिल, ठीक है। अब ये सेल्स जो हैं लूजली अरेंज, ये टाइटली अरेंज थे थोड़े से, ये लूजली अरेंज, देखिए इसमें बहुत गैप है, ठीक है। ये लूजली अरेंज होते हैं और बीच में छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, गैप्स होते हैं, जहाँ पर गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो हो रहा होता है, इजिली मूव करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस का मतलब क्या है, ये पत्ते की नीचे की लेयर है, ठीक है। अब ये लेयर क्या करती है, ये लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है, और स्टोमेटा की ओपनिंग यहाँ होती है, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग यहाँ होती है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, यहाँ होती है लोअर एपिडर्मिस में। अच्छा, अब स्टोमा क्या है, स्टोमा यानी कि प्लूरल इसका स्टोमेटा, ठीक है। अब लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमा। अब ये ओपनिंग्स गैसेस का तबादला करती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगी और ऑक्सीजन और वाटर वेपर को बाहर निकालेंगी, ठीक है। गार्ड सेल्स, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, गार्ड सेल्स। हमें पता है गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के दोनों साइड्स पर होते हैं। ये सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। जब ये सेल्स टर्जिड यानी कि पानी से भर जाते हैं तो फिर ये खुल जाते हैं।